CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 70, पाठ 17 है। सुने कहानी। शीर्षक बरसात और मेंढक। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मां, मेरे पास खाने को घास ही नहीं है। मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। मां। कमली और सोमारू चले घास लेने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। इस पृष्ठ पर 3 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र पृष्ठ के दाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू गाय से दूध मांगते हुए नजर आ रही हैं। दूसरा चित्र पृष्ठ में बाईं ओर बीच में बनाया गया है, जिसमें सूखी घास देखकर कमली और सोमारू हैरान और परेशान दिख रही हैं। तीसरा चित्र पृष्ठ के दाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू सूखी नदी को देखकर दुखी हैं। पृष्ठ 71। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। टर टर। जो हुआ उसके लिए माफ करो। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू बादल से बात करते दिखाए गए हैं। दूसरा चित्र पृष्ठ में बीच में दाईं ओर बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू मेंढकों से बात कर रहे हैं। तीसरा चित्र पृष्ठ पे नीचे दाईं ओर बनाया गया है, जिसमें मेंढक टर टर करते और बादल प्रसन्न मुद्रा में पानी बरसाते हुए दिखाए गए हैं। पृष्ठ 72। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। लेखक साभार इकतारा। इस पृष्ठ पर 4 चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र बाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू घास को पानी देते हुए दिखाए गए हैं और घास पीली से हरी होके बड़ी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा चित्र दाईं ओर बनाया गया है ऊपर, जिसमें कमली और सोमारू गाय को घास खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा चित्र दाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू गाय का दूध पी के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे चित्र में कमली और सोमारू अपने घर की राह पर खुशी खुशी चलते हुए नजर आ रही हैं। ये चित्र पृष्ठ पर
दाईं ओर नीचे बनाया गया है। पृष्ठ 73। बातचीत के लिए 1. आपको ये कहानी कैसी लगी? 2. मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? 3. कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शब्दों का खेल। ढ, ड, ड़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ड़ और द की ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती हैं? यहाँ पर 4 सूचियां दी गई हैं और चारों के शीर्षक अलग-अलग हैं। ढ वाले शब्द जैसे मेंढक, ड वाले शब्द जैसे डमरू, ड़ वाले शब्द जैसे घड़ी और द वाले शब्द जैसे बादाम। अब इन दिए गए उदाहरणों के नीचे दिए हुए ढ वाले शब्द, ड वाले शब्द, ड़ वाले शब्द और द वाले शब्द उचित सूची के नीचे लिखें। शिक्षण संकेत। दूसरे प्रश्न पर सभी बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए। कहानी के संदर्भ को बच्चों के जीवन से जोड़िए। पृष्ठ 74। चित्रकारी और लेखन। कमली और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक बड़े से चौकोर में खाली जगह दी हुई है, जहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताना है कि अब कमली और सुमारू ने आगे क्या किया होगा। नीचे दी हुई खाली पंक्तियों में कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाक्य भी लिखिए। पृष्ठ 75। आनंदमयी कविता। शीर्षक उठो उठो। पत्ती डोली, चिड़ियां बोली, हुआ सवेरा, उठो उठो। छाई लाली, आहा निराली, मिटा अंधेरा, उठो उठो। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। ऊपर बनाए गए चित्र में एक डाली पर चिड़िया बैठी चहचहा रही है। नीचे बनाए गए चित्र में सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। पृष्ठ 76। आलस त्यागो, प्यारे जागो, आंखें खोलो, उठो उठो। देखो झांकी भारत मां की, जय जय बोलो, उठो उठो। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बालिका अपने बिस्तर पे लेटी हुई है। वो अलसाई है, उठने से कतरा रही है। उसकी खिड़की के बाहर डाल पे बैठी एक चिड़िया उससे उठने के लिए कहती हुई नजर आ रही है। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ इस कविता को हाव भाव के साथ गाएं। बच्चों से उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे समय से सोना उठना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, घर के कामों में सहयोग करना आदि। सुबह के वातावरण और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में भी बातचीत की जा सकती है। सारंगी।
वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।